नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम अपने देश के पवित्र तीर्थ स्थल गया के बारे में बताऊंगा। गया एक ऐसा स्थान है जहां की पिंड दान करने से हमारे पितरों की, हमारे पुरखों की उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और यह सत्य भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया में ही पिंडदान क्यों किया जाता है? गया में पिंडदान करने की प्रथा कब से चली और क्यों चली? गया का इसका रहस्य क्या है? आज हम आपको इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि गया में पिंडदान करने से हमारे पुरखों को मुक्ति क्यों मिलती है, गया कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो साथियों, आप अंत तक बने रहिए और बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो साथियों, बताया जाता है कालांतर में बहुत सारे वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले, हमको लगता है ये त्रेता या सतयुग या त्रेता या सतयुग की बात है। कालांतर में एक भरत वंश नामक भरत वंश के राजा हुए थे। उनके वंश में एक राजर्षि गय नाम के राजा उत्पन्न हुए। राजर्षि गय, इनके पिता का नाम नक्त और माता का नाम द्रुति था। ये भरत वंश में पैदा हुए थे और इनकी पत्नी का नाम था गयंती। गयंती से 3 पुत्र पैदा हुए थे। चित्ररथ, सुगत और अवरोधन नामक 3 पुत्र पैदा हुए थे। उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर साक्षात भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते थे। लोग तो भगवान विष्णु के अंश कहा करते थे। महाराज गए प्रजापालन, शासन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि सभी कर्म निष्काम भाव से किया करते थे। वे सदा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरण सेवा किया करते थे और इस सब के फलस्वरूप उन्हें भक्ति योग की योग्यता प्राप्त हुई थी। लेकिन वायु पुराण में एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि राजर्षि गय नाम के जो राजा हुए थे वो एक असुर कुल में पैदा हुए थे। और वो असुर कुल में तो पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर असुर का जरा सा भी लेश मात्र गुण नहीं था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जैसे हमारे प्रहलाद हुए हैं, असुर कुल में पैदा तो जरूर हुए थे, लेकिन असुरों का लेश मात्र गुण उनके अंदर नहीं था। तो उसी तरीके से राजर्षि गय भी असुर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन इनके अंदर असुर का जरा सा भी गुण नहीं था। साक्षात विष्णु के अंश माने जाते थे। बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। उन्होंने एक पैर पर खड़ा होकर हजारों वर्ष तपस्या की थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। उनके अंदर से इतना तेज निकला कि सारे देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा ये सब श्रीहत हो गए। इनकी तेज जब धीमी पड़ गई, तब ब्रह्मा जी को सृष्टि चलाने की बहुत बड़ी चिंता हुई और वो जाके राजर्षि गय के सामने प्रकट हो गए और कहा, हे महाभाग, आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। मैं आपके पास आया हूं और एक याचना लेकर आया हूं। तुम्हारे शरीर जैसा शरीर इस दुनिया में किसी के पास नहीं है और तुम्हारे इस शरीर पर मैं एक बहुत बड़ा नारायण यज्ञ करना चाहता हूं और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा इस संसार में नहीं है, इसलिए हमको तुम्हारा शरीर चाहिए। राजर्षि गए बिना कुछ बोले, बिना कुछ उत्तर दिए ब्रह्मा जी को सीधे जमीन पर लेट गए और कहा, आप तो हमारे आराध्य के लिए आए हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। अहो भाग्य, आप हमारे आप पास आए हैं, हमारा पुण्य है। आप हमारे शरीर पर यज्ञ कीजिए, मैं इसके लिए तत्पर हूं।
बस फिर क्या था, यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, वेदिकाएं बनने लगी, कुंड बनाए जाने लगे, यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब जो है हजारों वर्ष वो यज्ञ चला, लेकिन गाय का एक भी रोम नहीं जला। वेदिकाएं बनी, अग्निकुंड बना, अग्नि हवन होता रहा उस पर कितने साल लेकिन उस पर, उसके शरीर पर जरा सा भी आंच नहीं आई, एक रोम तक नहीं जला। वह श्वास रोक के स्थिर पड़ा था। यज्ञ तो समाप्त होना ही था। ब्रह्मा जी को डर हो गया कि यज्ञ के समापन के बाद यह फिर खड़ा हो जाएगा और गाय खड़ा हो जाएगा, फिर से असंतुलन पैदा हो जाएगा। उन्होंने नारायण का ध्यान किया और कहा, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन गदाधारी प्रकट हुए और आके सीधे राजर्षि गाय के हृदय पर खड़े हो गए गदा लेकर, और राजर्षि गाय के जितने शरीर पर जितने अंग थे, हर जगह पर देवताओं को नियुक्त कर दिया। उसका एक भी अंग बाकी नहीं रहा। हर अंग पर एक एक देवता को भगवान ने खड़ा कर दिया। और उसके हृदय देश पर स्वयं खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जो है आपका यह शरीर पूरा पिंडदान का क्षेत्र बनेगा। इस पर जो भी व्यक्ति पिंडदान करेगा, बिना सोचे समझे उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा आशीर्वाद उन्होंने गाय को दिया, गाय को। तब से गाय का वह शरीर, पवित्र शरीर, गया के क्षेत्र में परिवर्तन हो गया और वहाँ पर पिंडदान किया जाने लगा और इससे पितरों को मुक्ति मिलने लगी। तो साथियों, ये रही गया की कहानी। गया ऐसे बना। ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।